ॐ ह्रीं नमो अरहन्ताय। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाय। ॐ ह्रीं नमो आयर्याण। ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाण। ॐ ह्रीं नमो लोवे सव्वसाहूण। ऐसो पंचनमोकारो सब्बपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पढ़मं हवै मंगलम् पढ़मं हवै मंगलम्। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। अभी जो माहौल चल रहा है कोविड-19 या कोरोना का, एक हमारे अंदर एक डर बैठा हुआ है कि कोरोना चल रहा है, न जाने क्या हो जाएगा। लेकिन ये देखने में आ रहा है जिनकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग है, रोग प्रतिरोधक शक्ति जिनकी विकसित है, कोरोना का असर उनके ऊपर देखा नहीं जा रहा है। वही लोग प्रभावित हो रहे हैं जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है। तो हमारी इम्यूनिटी कैसे बढ़े, रोग प्रतिरोधक शक्ति कैसे बढ़े, इसके लिए काफी उपाय बताए गए। डॉक्टरों ने दवाई भी बताई है, काढ़ा पीजिए, एरोबिक कीजिए, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। लोग कर भी रहे, साइकिलिंग कर रहे हैं। खूब देख रहा हूँ सुबह सुबह लोग, बच्चे सब साइकिल लेके निकल जाते हैं, रोड पे साइकिल चला रहे हैं। इसके साथ अगर हम चिंतन करें, क्या प्रेक्षया ध्यान से भी हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ सकती है, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ा सकते हैं? तो जवाब होगा यस, हाँ, निश्चित रूप से बढ़ सकती है। कैसे बढ़े, आज हम जानेंगे। अनुप्रेक्षा के द्वारा हम हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ा सकते हैं। अनुप्रेक्षा यानी अनुचिंतन या ऑटो सजेशन। जैसा हम चिंतन करते हैं, जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम अनुचिंतन या चिंतन करते हैं, वैसा ही हमारे शरीर के अंदर रासायनिक परिवर्तन होता है, हमारी ग्रंथियों के स्राव में परिवर्तन होता है, और वैसा ही हमारे शरीर में घटित होने लगता है। जरूरत है जो अनुचिंतन हम कर रहे हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचे।
अवचेतन मन तक पहुंचे। तो इसी के लिए आज हम आरोग्य की अनुप्रेक्षा या स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा का प्रयोग करेंगे। प्रयोग हमने पहले भी किया है। आज विशेष रूप से ये रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए हम इस अनुप्रेक्षा का प्रयोग करने जा रहे हैं। प्रयोग के लिए तैयार हो जाए, सीधे बैठे, आसन का चयन कर ले। जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक बैठ सकते हो उस आसन का चयन करें। जरूरत पड़ने पे धीरे से आसन बदल भी सकते हैं। मुद्रा का चयन करें, ज्ञान मुद्रा या वितराग मुद्रा। मेरुदंड सीधा, गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखें। महाप्राण ध्वनि का उच्चारण करेंगे। लंबा श्वास भरेंगे और भंवरे की तरह आवाज करते हुए लंबा श्वास छोड़ेंगे। संकल्प। मैं शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वस्थता को बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा का प्रयोग कर रहा हूं। इससे मेरे अंदरूनी शक्तियां विकसित होगी, रोग प्रतिरोधक शक्ति का विकास होगा। मैं शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वस्थता के लिए स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा का प्रयोग कर रहा हूं। इससे मेरी अंदरूनी शक्तियां जागृत होगी और मेरा इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा। मैं शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वस्थता के लिए स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा का प्रयोग कर रहा हूं। इससे मेरी अंदरूनी शक्तियां बढ़ेगी, मेरी रोग प्रतिरोधक शक्ति का विकास होगा। अगला चरण कायोत्सर्ग।
शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करे। सारी मांसपेशियों को ढीला छोड़ दे। पूरा शरीर प्रतिमा की भांति अडोल, शरीर में किसी तरह की हलन चलन नहीं, पूरी स्थिरता और पूरी जागरूकता। पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव देते हुए शिथिलता का अनुभव करें। पूरे शरीर में शिथिलता का सुझाव दे, पैरों के अंगूठों से लेकर सिर की चोटी तक पूरा शरीर शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, अनुभव करें। पूरा शरीर शिथिल होता जा रहा है। शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है। पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो गया है। चित्त को पूरे शरीर में फैलाए, पूरे शरीर की परीक्षा करें और अनुभव करें। पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो गया है। शरीर में कहीं भी कोई अकड़न या जकड़न नहीं, पूर्ण शिथिलीकरण। कायोसुर की यही मुद्रा पूरे ध्यान काल तक बनी रहे। ध्यान का अगला चरण चित्त को स्वास्थ्य केंद्र पर केंद्रित करें। स्वास्थ्य केंद्र नाभि से 4 अंगुल नीचे पेड़ों का स्थान। चित्त को वहां पर केंद्रित करते हुए चमकते हुए नीले रंग का ध्यान, मयूरकंठ के समान चमकता हुआ नीला रंग। अनुभव करें पेड़ों के स्थान पर चमकते हुए नीले रंग का लेप लगा हुआ है। बंद आंखों से इस नीले रंग को देखने का प्रयास करें।
स्वास्थ्य केंद्र पर चमकते हुए नीले रंग के ध्यान के साथ मंत्र का उच्चारण करना है। और मंत्र है नमो लोए सब्ब साहुण। साथ साथ उच्चारण करें। ओम ह्रीं नमो लोए सब्ब साहुण। 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 अब मंत्र का उच्चारण मानसिक या मनी मन। ऐसा लग रहा है स्वास्थ्य केंद्र से चमकते हुए नीले रंग की रश्मियां चारों ओर फैल रही है। तल्लीनता के साथ मंत्र का उच्चारण मानसिक रूप से करते जाए।
अब चित्त को आनंद केंद्र पर ले आए। आनंद केंद्र छाती के बीचों बीच। चित्त को वहां पर केंद्रित करें। आनंद केंद्र पर हरे रंग का ध्यान। अनुभव करें चारों ओर हरे रंग के परमाणु फैले हुए हैं और प्रत्येक श्वास के साथ हरे रंग के परमाणु शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, पूरे फेफड़ों में फैल रहे हैं। प्रत्येक श्वास के साथ हरे रंग के परमाणु शरीर के अंदर आ रहे हैं, पूरे फेफड़ों में फैल रहे हैं। अनुभव करें प्रत्येक श्वास के साथ स्वास्थ्य के परमाणु शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और प्रत्येक निश्वास के साथ, बाहर जाते श्वास के साथ, रोग के परमाणु शरीर से बाहर जा रहे हैं। प्रत्येक श्वास के साथ स्वस्थ परमाणु शरीर के अंदर प्रविष्ट हो रहे हैं। प्रत्येक निश्वास के साथ रुग्ण परमाणु शरीर से बाहर जा रहे हैं। अनुभव करें प्रत्येक श्वास के साथ स्वस्थ परमाणु शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। प्रत्येक निश्वास के साथ रोग के परमाणु, रुग्ण परमाणु शरीर से बाहर निकल रहे हैं। अनुभव करें रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ रही है। रोग प्रतिरोधक शक्ति का विकास हो रहा है। रोग प्रतिरोधक शक्ति का विकास हो रहा है। हमारे शरीर में कहीं भी कोई बीमारी, तकलीफ, दर्द या पीड़ा अगर है तो उसे प्राण ऊर्जा द्वारा कैसे हम दूर करें, ये प्रयोग अब हम करेंगे।
शरीर में कहीं भी आपको तकलीफ, दर्द, पीड़ा या कोई बीमारी महसूस हो रही हो, चित्त को वहां पर ले जाएं। उस केंद्र का चयन रुग्ण केंद्र के रूप में कर ले। जहां भी आपको पीड़ा, दर्द, तकलीफ महसूस हो रहा हो, उस स्थान का चयन रुग्ण केंद्र के रूप में करें और चित्त को वहां पर लेकर जाए। चित्त को रुग्ण केंद्र पर केंद्रित करते हुए अंदर तक ले जाएं। रुग्ण केंद्र के चारों ओर परिक्रमा करते हुए चित्त को अंदर तक ले जाएं। प्रत्येक कोशिका तक चित्त को ले जाने का प्रयास करें और अनुभव करें पूरे शरीर से प्राण धारा, प्राण शक्ति रुग्ण केंद्र की ओर प्रवाहित हो रही है। पूरे शरीर से प्राण शक्ति, प्राण धारा रुग्ण केंद्र के ओर प्रवाहित हो रही है और वहां पर एकत्रित हो रही है। चित्त के साथ साथ प्राण धारा रुग्ण केंद्र के अंदर प्रवेश कर रही है, प्रत्येक कोशिका तक पहुंच रही है। प्राण शक्ति, प्राण धारा रुग्ण केंद्र के अंदर प्रवेश करती हुई प्रत्येक कोशिका तक पहुंच रही है। रुग्ण कोशिकाएं स्वस्थ हो रही है। प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा हमारे शरीर में और अधिक कैसे मिले, शक्ति का विकास, ऊर्जा का विकास कैसे हो, इसके लिए हमें हमारे किसी भी एक शक्तिशाली इष्ट का स्मरण करना है। शक्तिशाली इष्ट जैसे भगवान महावीर, भगवान बाहुबली, बजरंग बली या कोई और जिसे आप अपना इष्ट मानते हो, उनका काल्पनिक चित्र निर्माण करें। अनुभव करें मेरे शक्तिशाली इष्ट की विशाल प्रतिमा मेरे सामने है, मैं उस प्रतिमा के सामने बैठा हूं। मेरे इष्ट साक्षात मेरे सामने खड़े हैं। मेरा मेरे इष्ट के साथ तादात्म्य हो रहा है, साक्षात्कार हो रहा है। मेरे इष्ट
आशीर्वाद की मुद्रा में मेरे सामने खड़े हैं, मुझे आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। मेरे इष्ट मुझे आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। उनकी हथेली से शक्ति का स्रोत, ऊर्जा का स्रोत मेरे शरीर में प्रवेश कर रहा है। पूरे शरीर में नई शक्ति, नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। पूरे शरीर में नई शक्ति, नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। नई शक्ति, नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। मेरे इष्ट मुझे आशीर्वाद प्रदान करने के पश्चात अंतर ध्यान हो गए हैं। मेरा पूरा शरीर नई शक्ति, नई ऊर्जा से भरा हुआ। पूरे शरीर में नई शक्ति, नई ऊर्जा का अनुभव हो रहा है। शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक शक्ति का विकास हो रहा है। अनुचिंतन करें। मेरे शरीर से व्याधियां, बीमारियां बाहर जा रही है। रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ रही है। बीमारियां, व्याधियां बाहर जा रही है। पूरा शरीर निरोग हो रहा है। मेरा पूरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, बीमारियों से मुक्त हो रहा है। बार बार अनुचिंतन करें। मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, निरोग हो रहा है। मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, निरोग हो रहा है। रोग प्रतिरोधक शक्तियां विकसित हो रही है। मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, निरोग हो रहा है। स्वस्थ हो रहा है, निरोग हो रहा है। स्वस्थ हो रहा है, निरोग हो रहा है। अब अनुचिंतन करें। मेरे शरीर में कोई रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं। मेरा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया है। मैं पूरी तरह से
स्वस्थ हूँ। मेरे शरीर में कोई रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो गया हूँ। बार बार अनुचिंतन, मैं स्वस्थ हूँ, 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 मैं स्वस्थ हूँ। बार बार अनुचिंतन करते जाएं। जो अनुचिंतन हम कर रहे हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचे, अवचेतन मन तक पहुंचे। मेरे शरीर में कोई रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। मेरी रोग प्रतिरोधक शक्तियां बढ़ रही है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। बार बार अनुचिंतन। चित्त को पूरे शरीर में फैलाते हुए पूरे शरीर की यात्रा करें। चित्त को पूरे शरीर में घुमाएं और अनुभव करें शरीर में कहीं भी कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई बीमारी नहीं है। सारी बीमारियां, सारी व्याधियां दूर हो चुकी है। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो गया हूं। तीन बार महाप्राण ध्वनि के साथ प्रयोग को संपन्न करें। प्रयोग संपन्न। धीरे से आंखें खोलें, आराम से बैठें। अभी हमने अनुप्रेक्षा का प्रयोग किया। स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा या आरोग्य की अनुप्रेक्षा। निश्चित रूप से आपके अंदर नई शक्ति, नई ऊर्जा का अनुभव हो रहा होगा। तो इस तरह अगर हम ऑटो सजेशन के द्वारा कोई भी चिंतन हम करते हैं तो हमारे अवचेतन मन तक पहुंचता है और हमारे अंदर, शरीर के अंदर रासायनिक परिवर्तन होने लगते हैं। मैंने पहले ही बताया था, इससे हमारे ग्रंथियों के स्राव में परिवर्तन होता है। तो हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक शक्ति हमें जन्म से मिलती है। छोटी मोटी बीमारियां आती है और हमारे शरीर के अंदर जो शक्ति है, उस शक्ति के कारण वो अपने आप ठीक हो जाती है। लेकिन कुछ बीमारियां जो ज्यादा प्रभावशाली होती है, तो अगर हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति कमजोर रहेगी तो उन बीमारियों का प्रभाव हमारे शरीर पर दिखेगा। तो
जरूरत है हमारे अंदर की जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है उसको और कैसे बढ़ाया जाए। तो इस प्रयोग से निश्चित रूप से आपको लगा होगा कि मेरे अंदर नई शक्ति, नई ऊर्जा आ रही है और अंदर मेरी इम्यूनिटी पावर जो है बढ़ रही है। तो हमारा समय संपन्न होने जा रहा है।